नमस्ते +1 क्लास। हिंदी में हमारी पुस्तक आरो भाग 1 दुष्यंत कुमार द्वारा रचित गज़ल साए में धूप से संबंधित प्रश्नों का आज हम अध्ययन करेंगे। गज़ल के तीसरे शेर को गौर से पढ़ें। यहाँ दुष्यंत का इशारा किस तरह के लोगों की ओर है? गज़ल का तीसरा शेर हमारा कौन सा था? न हो कमीज तो पैरों से पेट ढक लेंगे। तो इसमें दुष्यंत कुमार जी क्या बताना चाहते हैं? कवि ने उत्साहहीन दीनहीन लोगों की ओर संकेत किया है, जो हर स्थिति को आसानी से स्वीकार कर लेते हैं, चाहे उनके साथ अन्याय हो, चाहे उनको सुख सुविधा मिले, चाहे उनका कोई शोषण करे। अन्याय का विरोध नहीं करते, अपने हक की मांग नहीं करते। उनकी प्रतिरोध शक्ति समाप्त हो गई है, वो आदी हो चुके हैं, आश्वस्त हो चुके हैं। राजनेता व अफसरशाही जनता की इसी उदासीनता का लाभ उठाकर उनका शोषण करते हैं। दुष्यंत की इस गजल का मिजाज बदलाव के पक्ष में है। इस कथन पर विचार करें। दुष्यंत कुमार की जो गजल है साए में धूप, उसमें उन्होंने बताया है कि परिवर्तन जरूरी है जीवन के अंदर। जो उनका ये कथन है, इसको स्पष्ट करना है या अपनी राय देनी है, तर्क देनी है, अपने विचार रखने हैं। कवि बदलाव के पक्ष में है। वह जनता, समाज, शासक, प्रशासन मानव के मूल्यों में आई गिरावट से चिंतित है। मतलब जनता अपने बारे में नहीं सोच रही है, वो विस्वार्थी हो चुकी है, सामाजिकता नहीं रही है, शासक सही ढंग से अपना शासन नहीं चला रहा, प्रशासन के कार्य हैं उसमें भ्रष्टाचार आ गया है। मानव के नैतिक मूल्य क्या होते हैं, उसके सिद्धांत क्या हो, ये सब स्वार्थी हैं। गिरावट आने का मतलब है ये अपने नैतिक मूल्यों के आधार पे काम नहीं करते, मानवीय मूल्य नहीं रहे व्यक्ति के पास, और उसमें बदलाव चाहता है कवि। आज पूरी राजनीतिक व्यवस्था भ्रष्टाचार से ओतप्रोत है कि राजनीति के अंदर घूसखोरी, पैसे से काम हो रहा है। आम व्यक्ति निराश हो चुका है, यथाशक्ति सहने का आदी हो चुका है। कवि अपनी आवाज से लोगों को जागरूक कर रहा है। सत्ता उसे भी कुचलना चाहती है। किसको? जो आवाज उठाता है। कवि ने आवाज उठाई तो उसको भी डर है कि मेरी आवाज को, मेरी गजल को रोक दिया जाएगा। अतः कवि क्रांति की इच्छा करता है। प्रथम शेर में चिराग किसका संकेत कर रहे हैं? कवि की गजल कहाँ तो तय था, चिरागा हरे घर के लिए, कहाँ चिराग मशर नहीं शहर के लिए। तो इसके अंदर जो चिराग आया है वो किस बात की ओर संकेत करना है, यही क्वेश्चन पूछा गया है। चिराग का अर्थ है दीपक, रोशनी, खुशियाँ। खुशियाँ कब आती है? जब हर व्यक्ति के पास हर तरह की सुख सुविधा होती है। कहने का मतलब चिराग का क्या प्रतीक यहाँ कवि ने लगाया है? सुख सुविधाएं, लाभ, जो हर घर के लिए तय किया गया था, हर घर के लिए योजनाएं बनाई गई थी कि चिराग का मतलब है हर सब तरह की सुख सुविधाएं हर व्यक्ति को दी जाएगी। पर स्थिति क्या आई कि हर एक व्यक्ति की तो अलग बात है, शहर के लिए भी एक योजना नहीं बनी। दरख्तों के साए में धूप कैसे लग सकती है? क्वेश्चन है कि दरख्त
पेड़ यानी कि उनकी तो छाया होती है, और दरख्त की अगर छाया है, साया है, और उसमें धूप लग रही है, कैसी? जब रक्षक ही भक्षक बन जाते हैं, यानी कि पालन पोषण करने वाले राजनीति, सरकार, प्रशासन, महापुरुष, हमारे बड़े बुजुर्ग ही हमारा भक्षक का मतलब है शोषण करें, दबा के रखें, शासक शोषक का रूप धारण कर लेते हैं, रिश्तेदार मित्र जड़ें खोदने लग जाते हैं, तो पेड़ों के साए में भी शीतलता नहीं मिलती, बल्कि धूप की तपिश का एहसास होता है। कवि आवाज में असर के लिए बेकरार क्यों है? आवाज यानी कि कवि की रचना, और उस रचना को लोग सुनकर कब जागरूक हो जाएंगे, असर का मतलब है कब क्रांति करेंगे, इसके लिए बेकरार क्यों है? वर्तमान समाज व शासन व्यवस्था हर आवाज को अनसुना कर रहे हैं, अतः कवि ऐसी आवाज के लिए बेकरार है जिसकी उपेक्षा न की जा सके, अर्थात असरदार आवाज की सुनवाई जरूर करेंगे। सिलदे जुबान शायर की पंक्तियों में छिपे भाव को स्पष्ट करना है। इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आ जाता है, वाक्यांश दिया गया होता है, पद्यांश का एक वाक्यांश या गद्यांश का, जैसे गद्य रचना हो तो उस वाक्यांश का हमें अर्थ बताना है कि इस वाक्यांश में कवि है, लेखक है, वो क्या बताते हैं। इस तरह का अगर आपका पाठ से संबंधित, कविता से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आता है तो सिलदे जुबान शायर की, सिलने का मतलब टांका लगाना, जुबान का मतलब उसकी आवाज पे, शायर यहाँ पर कवि कहना चाहता है कि कुशासन के समक्ष शायर की जुबान को सिल दिया जाएगा, शायर की शायरी पे रोक लगा दी जाएगी। शासक अपनी जिस ताकत से समाज का शोषण करता है, उसी ताकत से शायर और कवि की आवाज को दबाने की क्षमता भी रखता है, यानी कि प्रशासन के समक्ष उसके विरोध में कोई आवाज उठाता है, उसकी आवाज को वो अपनी शक्ति से दबा देते हैं। कवि कहाँ से चले जाने के लिए कहता है और क्यों कहता है कि कहाँ से चले जाओ? कवि ऐसी बस्ती, ऐसी जगह, ऐसे प्रशासन, ऐसी सोच से चले जाने के लिए कहते हैं जहां पेड़ भी छाया नहीं देते। पेड़ का मतलब हम अगर खुद पेड़ लगाएं और वो पेड़ छायादार हो जाए और उसके नीचे गर्मी लगी, छाया नहीं मिलती, कहने का मतलब लोगों द्वारा सरकार बनाई जाती है और वो सरकार ही योजना बना दे, लेकिन उस आदमी के काम ना आए जिन्होंने वोट देकर सरकार बनाई। तो ऐसी सरकार के नीचे से चले जाना, या यानी कि बदलाव की बात हमने जैसे कि पहले क्वेश्चन में पढ़ा था कि कवि बदलाव चाहता है, तो चले जाने का मतलब, मैंने कविता करवाई, गज़ल करवाई, तब भी आपको बताया था, क्वेश्चन कई बार आगे पीछे हो जाते हैं। कहने का मतलब है ऐसी सोच से, ऐसी जगह से, ऐसे शासन से दूर चलने का मतलब है बदलाव करना, परिवर्तन करना। कहाँ जाना चाहिए? जहाँ हमें सुख मिले, सुविधा मिले। जहाँ सुख सुविधा नहीं है, हमारा मान सम्मान नहीं है, हमारे स्वाभिमान को ठेस पहुंचाई जाती है, वहाँ रहना अच्छा नहीं है। यहाँ दरख्त कैसे हैं, कविता के आधार पर स्पष्ट करें। दरख्त, यहाँ दरख्त का मतलब है पेड़, छाया और सुकून नहीं दे रहे। यह कथन उस व्यवस्था के प्रति खिन्नता व्यक्त कर रहा है, दुख प्रकट कर रहा है, जिसमें डॉक्टर जानलेवा और सरकार शोषक बन गई है, रक्षक ही भक्षक बन गया है। दरख्त का मतलब हर सुख सुविधा, हॉस्पिटल है, न्यायालय है, विद्यालय है, जहां हर आम आदमी को, जनमानस को न्यायालय के अंदर न्याय नहीं मिल रहा है, हॉस्पिटल में उसका इलाज नहीं हो रहा है,
विद्यालय में उसको शिक्षा नहीं दी जा रही है। नदियां, नहर बनाई गई है, उससे उसको पानी उपलब्ध नहीं हो रहा है। इसीलिए उन चीज़ों को दरख्त कहा है। और सुख सुविधाएं न मिलने का मतलब है दरख्त की छाया न लगना, यानी कि उसके नीचे धूप लगना, कष्ट होना। साए में धूप गजल का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य, प्रेरणा, शिक्षा, मूल भाव, केंद्रीय भाव। इस तरह का क्वेश्चन अगर आता है तो हम पहले वाली लाइन अलग कर देते हैं, बाकी सेम का सेम ही लिखते हैं। दुष्यंत कुमार जी की गजल संग्रह, उनका जो गजल संग्रह है साए में धूप से ली गई है, जिसका नामकरण भी संग्रह के नाम पर ही किया गया है, क्योंकि गजल में शीर्षक देने का कोई चलन नहीं है। लेकिन हमारे समझ में अच्छे से आ जाए इसका, इसलिए इसका शीर्षक दे दिया गया यहाँ पे, साए में धूप, उनके गजल संग्रह के नाम पे। यह पूरी गजल एक विशेष मनस्थिति में लिखी गई है। कवि का आक्रोश है यहाँ पर, उनके मन में उठे दुखद भाव हैं। वर्तमान राजनीति और समाज में जो कुछ चल रहा है उसे कवि बदलना चाहता है। कवि के समय में जो राजनीति थी, जो जैसा समाज था, उस समय जो प्रशासन काम कर रहे थे, उनकी नीतियों में कवि बदलाव चाहता है। कवि किसी अच्छे विकल्प को मान्यता देना चाहता है। वर्तमान व्यवस्था, चाहे वह सामाजिक हो या राजनीतिक, उससे कवि खिन्न है। यानी कि कवि के समय में जो सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था थी उससे कवि नाराज थे, दुखी थे। इस स्वार्थ भरी व्यवस्था के स्थान पर कवि निस्वार्थ त्याग और समर्पण लाना चाहता है। चाहे घर परिवार से संबंधित हो, चाहे समाज से हो, चाहे प्रशासन से हो, चाहे जनता से हो, चाहे शासक से हो, वो अपना काम निस्वार्थ त्याग और समर्पण से करें। कवि पत्थरों और अंधेरों के स्थान पर रोशनी और नमी स्थापित करना चाहता है। पत्थर का मतलब संवेदनहीन, कि हर व्यक्ति जो संवेदनहीन का मतलब है सुख दुख न समझना, कि हर व्यक्ति के अंदर नमी हो, मतलब संवेदनशील बने, लोगों के सुख दुख को समझे। अंधेरा मतलब दुख, दुख की जगह रोशनी का मतलब है सुख, कि सब लोगों का दुख दूर होकर सबके घर में खुशियां आ जाए। आशा है कि आपको क्वेश्चन आंसर अच्छे से समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।